Hello everyone, welcome to class first science chapter 4 matter solid liquid and gases volume 2. In first volume we have learned about the properties of matter, properties of molecules and about atoms and also the properties of solid, liquid and gases. Now we will start solution in volume 2. Okay, so let's start. There are many substances that are not pure but a mixture of two or more pure substances. बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि वो प्योर नहीं होते हैं, वो मिक्सचर होते हैं। दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को आपस में मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए उनको मिक्सचर कहते हैं। अ सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर स्प्रेड यूनिफॉर्मली। सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है जिसमें कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं और मिक्सअप हो के यूनिफॉर्म यानी एक रूप बना लेते हैं। अब उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें क्या क्या मिक्सअप हुआ है। ओके, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सारे टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। हियर वी विल डिस्कस ओनली लिक्विड सॉल्यूशन, लेकिन हम सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, The components of a mixture are solute and solvent. जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करते हैं और मिक्स करके जो रिजल्ट होता है वो सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। ओके, इन लिक्विड सॉल्यूशन द कंपोनेंट दैट डिसॉल्व इज कॉल्ड द सॉल्यूट। लिक्विड सॉल्यूशन में वो चीज़ जिसे कि हमें घोलना है वो सॉल्यूट कहलाता है एंड द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट डिसॉल्व इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। और जिस लिक्विड में वो सॉल्यूट घोला जाना है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, तो इसमें शुगर जो होता है वो सॉल्यूट होता है, ठीक है, और जो लिक्विड है जिसमें वो शुगर को घोलना यानी कि वाटर, वो क्या होता है, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों आपस में मिक्स हुआ, अब जो सिरप यानी कि शरबत बनता है इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, If we add a spoon of salt in water and stir, we get a salt water solution. अगर हम वाटर में क्या किए कि सॉल्ट लेते हैं, 1 स्पून सॉल्ट लेके स्टर करते हैं, चलाते हैं, तब हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर सॉल्यूशन मिलता है। इन द सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन सॉल्ट इज सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन में सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट कहलाता है, और वाटर क्या है, वो सॉल्वेंट कहलाता है। देयर आर मेनी सब्सटेंसेस दैट कैन डिसॉल्व इन वाटर। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं। ज़्यादातर वाटर में ही हम किसी भी सॉल्यूशन को बनाते हैं। दैट इज़ वाई वाटर इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। लेट अस कंडक्ट एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे ताकि हम इसे और अच्छे तरीके से समझ सकें। सो एक्टिविटी, टेक 2 ट्रांसपेरेंट ग्लासेस। 2 ट्रांसपेरेंट ग्लासेस यानी कि कांच की ग्लास ले लो आप, ठीक है, टम्बलर। फिल देम विद वाटर, आप उन्हें वाटर से फिल कर लो। मार्क द लेवल ऑफ वाटर इन बोथ द ग्लासेस। अब उन दोनों ग्लास में जितना भी पानी लिया है उस वाटर के लेवल को आप एक निशान बना दो कि इतने दूर तक वाटर है। ऐड 4 स्पून्स ऑफ सॉल्ट इन वन ऑफ द ग्लास एंड ऐड 4 स्पून्स ऑफ सैंड इन द अदर एंड स्टर बोथ द मिक्सचर। अब एक ग्लास वाटर में आपको 4 स्पून्स सॉल्ट ऐड करना है और दूसरे में आपको 4 स्पून सैंड यानी कि बालू ऐड करना है। आप दोनों को अच्छी तरीके से स्टर करो यानी मिक्सअप कर दो। सॉल्ट डिसॉल्व एंड इट स्प्रेड थ्रू आउट द ग्लास ऑफ वाटर। सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है कि ग्लास के वाटर में पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाता है यानी कि घुल जाता है, ठीक है। सैंड सिंक्स टू द बॉटम, और सैंड जो होता है वो बॉटम पे सिंक हो जाता है यानी कि नीचे जाके जम जाता है। In this case, salt water is a solution whereas sand water is not a solution. इस केस में
सॉल्ट वाटर ने जो बनाया वो क्या था, सॉल्यूशन था, लेकिन सैंड वाटर में नहीं घुल सका, इसीलिए सैंड और वाटर का सॉल्यूशन नहीं बना, इसीलिए उसको हम सैंड वाटर सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। नाउ लुक एट द मार्क्स यू हैड पुट इन बोथ द ग्लासेस। अब आपने जो दोनों ग्लास में निशान बनाए थे आप उसको देखो। यू विल नोटिस दैट द लेवल हैज़ गॉन अप इन द ग्लास कंटेनिंग द सैंड वाटर मिक्सचर। अब आप देखेंगे कि सैंड वाटर मिक्सचर में जो ग्लास है उसका लेवल थोड़ा ऊपर आ गया है, जबकि सॉल्ट वाटर का लेवल ऊपर नहीं आया है। द वाटर लेवल रिमेन्स द सेम इन द सैंड वाटर मिक्सचर। व्हाई डज इट हैपन? ऐसा क्यों होता है? In the above activity, salt get dissolved in the water and form a solution. जो आपने ऊपर एक्टिविटी किया उसमें आपने देखा कि सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो गया और एक सॉल्यूशन बना है। द सॉल्ट मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। ये सॉल्ट असल में जाते कहाँ हैं? वाटर जो है उसके बीच में जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, हर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है, उस बीच में जो स्पेस होता है उसी स्पेस में सॉल्ट अपनी जगह बनाते हैं या उस जगह को घेर लेते हैं। सो वी डू नॉट ऑब्जर्व एनी इंक्रीज द वॉल्यूम। और इसीलिए आपने जो भी ग्लास पे निशान लगा उसके वॉल्यूम में कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी जितना स्पेस था उसी स्पेस में वो गया। ऑन द अदर हैंड सैंड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। और दूसरी तरफ सैंड जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाया और इसीलिए इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। What happen if we keep on adding salt to a salt water solution? क्या होता है अगर हम सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन में सॉल्ट ऐड करते जाएं, मतलब कॉन्टिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहे। वी नो दैट देयर आर एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल। हमें पता है कि लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में एम्प्टी स्पेस है, यानी कि खाली जगह है। व्हेन वी ऐड सॉल्ट टू वाटर द सॉल्ट क्रिस्टल डिसॉल्व इन वाटर एंड डिसअपीयर। जब हम वाटर में सॉल्ट को ऐड करते हैं तो वो सॉल्ट के क्रिस्टल वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में वो क्या होते हैं कि डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में और दिखाई नहीं देते हैं। दिस इज बिकॉज द सॉल्ट मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस थे उन स्पेस को ये सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह बना लेते हैं या जगह घेर लेते हैं। दिस कॉन्टिन्यूज फॉर सम टाइम। अगर इसको हम कुछ देर तक कंटिन्यू लगातार ये प्रोसेस करते रहें और सॉल्ट ऐड करो और ऐड करो और ऐड करो तो क्या होता है? व्हेन ऑल द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स हैव बीन फिल्ड अप द सॉल्ट क्रिस्टल स्टॉप डिसॉल्विंग इन वाटर। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि सॉल्ट अगर आप डालते जा रहे हो तो उस वाटर में प्रेजेंट मॉलिक्यूल के बीच में जितने भी स्पेस है अगर वो सारे स्पेस सैंड के मॉलिक्यूल की वजह से फिल होते जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अब उस वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्ट उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, नहीं घुल पाएगा। व्हेन अ सॉल्यूशन कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर ऑफ द सॉल्यूट इट कैन इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब कोई भी सॉल्यूशन अब और ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाता है तब ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अगर आपका पेट खाली है, आप खाना खा रहे हो, फिर थोड़ा और खा रहे हो, फिर थोड़ा और खा रहे हो, फिर थोड़ा और खा रहे हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपका टमी फुल हो जाता है तब आप पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हो जाते हो, बोलते हो नहीं अब नहीं खाना है। ठीक उसी तरीके से ये सॉल्यूशन में भी आप सॉल्यूट ऐड करते जाओ, लेकिन जब वो पूरी तरीके से स्पेस भर जाता है तब बोलते हैं कि नो नाउ वी कैन नॉट ऐड एनी मोर सॉल्यूट। अब हम इसमें और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डाल सकते हैं और तभी उस कंडीशन में उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं?
वी हैव टिल नाउ स्टडीड लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा, लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन पढ़ा। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट लिक्विड एंड लिक्विड गैस सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड में ही लिक्विड को घोलना, फिर पढ़ेंगे लिक्विड में गैस का। ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड दैट डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड मिसिबल लिक्विड। वो लिक्विड जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है यानी कि घुल जाता है, उस लिक्विड को हम मिसिबल लिक्विड कहते हैं। When a miscible liquid is dissolved in water, we get a liquid solution. जब एक मिसिबल लिक्विड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो हम उसे लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। यानी एक लिक्विड वाटर है और दूसरा वो लिक्विड जिसको कि हमने इसमें घोला वो डिसॉल्व हो गया, तो ऐसा सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे कि आपने वाटर में लेमन जूस को डाला और वो घुल गया, डिसॉल्व हो गया, तब ये सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। ओके। And the liquid that do not dissolve in water are called immiscible liquid। और ऐसे लिक्विड जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं immiscible लिक्विड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड ऑयल इज ऑल्सो अ लिक्विड। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल भी लिक्विड होता है, लेकिन जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करो तो ये घुलता नहीं है, थोड़ी देर बाद फिर से ऊपर ये फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल को इमिसिबल लिक्विड। ओके। इमिसिबल लिक्विड डू नॉट फॉर्म अ सॉल्यूशन विद वाटर। इमिसिबल लिक्विड जो होते हैं वो वाटर के साथ में सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। नाउ एक्टिविटी, थिंग्स रिक्वायर्ड। आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है ये एक्टिविटी करने के लिए। वाटर, ग्लिसरीन, लेमन जूस, मिल्क, ऑयल, केरोसिन एंड 5 ग्लासेस, यानी कि टम्बलर, कांच की ग्लास ले लो आप। मेथड, पोर सम वाटर इन ईच। अब आपने 5 ग्लास लिए हैं, अब सभी में थोड़े थोड़े वाटर पानी डाल दो। ठीक है। एड अ ड्रॉप ऑफ मिल्क टू द फर्स्ट ग्लास। पहले ग्लास में 1 बूंद पानी डालो। ग्लिसरीन टू द सेकेंड ग्लास में आप ग्लिसरीन डाल दो। लेमन जूस टू द थर्ड, तीसरे में आप लेमन जूस डाल दो यानी कि नींबू का जूस। ऑयल टू द फोर्थ, चौथे वाले में आपने क्या किया, फोर्थ ग्लास में आपने डाल दिया ऑयल। एंड द कैरोसिन टू द फिफ्थ, और फिफ्थ ग्लास जो है उसमें कैरोसिन डाला आपने। विच ऑफ दीज विल फॉर्म अ सॉल्यूशन विद वाटर। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो है कि वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाएगा। सिंपल सी बात है, ग्लिसरीन, मिल्क और लेमन जूस उसमें मिक्सअप हो जाएंगे। दैट इज़ वाई ग्लिसरीन, मिल्क एंड लेमन जूस इज मिक्सिबल लिक्विड एंड ऑयल एंड केरोसिन कैन नॉट मिक्स विद वाटर। दैट इज़ वाई ऑयल एंड केरोसिन इज इमिसिबल लिक्विड। ओके। ना लिक्विड एंड गैस सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड एंड गैस सॉल्यूशन। व्हाट हैपन्स व्हेन यू बॉयल वाटर। क्या होता है जब आप पानी को बॉयल करते हैं। When we boil water, bubbles form on the side of the vessels। जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो आप देखते हो बर्तन के किनारे में या बीच में कहीं पे भी बबल्स निकलते हैं। These are bubbles of the gases that were dissolved in water। ये जो बबल्स होते हैं ये क्या होते हैं, वो गैस होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं। So water is an example वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड गैस सॉल्यूशन। इसीलिए वाटर क्या है, लिक्विड और गैस का सॉल्यूशन है। कार्बन डाइऑक्साइड अ गैस इज एडेड टू एरेटेड ड्रिंक टू गिव इट अ फिज। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस होती है, एरेटेड ड्रिंक में यूज़ होता है, यानी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं उसमें एक फिज़ देने के लिए। जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करते हो तो फिज़ की आवाज़ आती है, वो गैस निकलती है उसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके। नाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। वी सी अ लॉट ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस इन आवर एवरीडे लाइफ। लेट अस स्टडी सम ऑफ दीज चेंजेस। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चेंजेस देखते हैं, तो चलिए हम इन चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। एक्टिविटी, थिंग्स रिक्वायर्ड। आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है ये एक्टिविटी करने के लिए। अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर, सॉल्ट, राइस ग्रेन्स एंड आइस क्यूब्स। मेथड, क्या
प्रोसीजर तरीका है। टीयर द पेपर, पेपर को फाड़ो। मिक्स द सॉल्ट एंड राइस ग्रेन्स, सॉल्ट और राइस ग्रेन को आपस में मिक्सअप कर दो। कीप द आइस क्यूब इन अ प्लेट, और ये आइस क्यूब जो है आइस के पीस, इनको एक प्लेट में आप रखो। ऑब्जर्वेशन, व्हेन यू टीयर द पेपर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जब आप पेपर को फाड़ते हो तब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, वो पेपर ही रहता है। द पेपर ओनली चेंजेस इट्स शेप, पेपर का सिर्फ शेप चेंज होता है। द मॉलिक्यूल्स रिमेन द सेम, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो पेपर के ही रहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपने पेपर को फाड़ दिया तो उसके मॉलिक्यूल चेंज होकर वो क्लॉथ के मॉलिक्यूल हो गए। नो, पेपर के ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई न्यू सब्सटेंस भी नहीं बना। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन सॉल्ट एंड राइस ग्रेन्स आर मिक्स्ड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जब आपने सॉल्ट और राइस को आपस में मिक्सअप कर दिया तो क्या कोई नया सब्सटेंस बना? नो। वी कैन सेपरेट देम अगेन, आप फिर से सॉल्ट और राइस को सेपरेट कर सकते हो, अलग कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द आइस क्यूब्स आर केप्ट आउटसाइड द फ्रीजर दे मेल्ट टू फॉर्म वाटर, जब आइस क्यूब, आइस पीसेज होते हैं उनको आप फ्रीज़र से बाहर निकलते हो, थोड़े टाइम बाद वो मेल्ट होके वाटर फॉर्म में आ जाते हैं। व्हेन वी पोर दिस वाटर इनटू एन आइस ट्रे एंड प्लेस इट इनसाइड अ फ्रीज़र इट कन्वर्ट्स बैक इनटू आइस क्यूब, और अगर यही वाटर, आइस से बना हुआ वाटर, फिर से हम इस वाटर को आइस ट्रे में डालते हैं और उसे फ्रीज़र में डालेंगे तो फिर से वो आइस बन जाता है। ओके, सो कंक्लूजन यानी कि रिजल्ट, ऑल ऑफ दीज आर रिवर्सिबल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ये जितने भी चेंजेस थे ये रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि बैक हो सकते हैं, फिर से अपने पहले वाली पोजीशन में आ सकते हैं, कोई न्यू सब्सटेंस इसमें नहीं बनता है। ओके, सो द चेंजेस शोन इन द प्रीवियस एक्टिविटीज़ आर फिजिकल चेंजेस, आपने ये अभी जो एक्टिविटी देखी इनमें जो भी चेंजेस थे ये फिजिकल चेंजेस थे, ठीक है। फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्स, फिजिकल चेंज को रिवर्स कर सकते हैं, पहले वाली पोजीशन में उन्हें ला सकते हैं, एंड फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। इन अ फिजिकल चेंज द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन द सेम एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, फिजिकल चेंज में उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल सेम वही रहते हैं जो कि पहले थे और उसमें किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल, ज़्यादातर फिजिकल चेंज टेम्परेरी होते हैं, टेम्परेरी मतलब थोड़े समय के लिए, और परमानेंट मतलब हमेशा के लिए, ठीक है। तो ज़्यादातर फिजिकल चेंज टेम्परेरी होते हैं और उन्हें रिवर्स किया जा सकता है, अपने पहले वाली पोजीशन में लाया जा सकता है। यू कैन कॉज फिजिकल चेंज विद द चेंज इन मोशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, आपने पढ़ा है जो मैटर होते हैं उनके स्टेट में चेंज होना। फर्स्ट पॉइंट, अ सॉलिड मीन्स आइस चेंजेस इनटू अ लिक्विड, आइस लिक्विड यानी कि वाटर में चेंज हो सकता है जब हम उसे गर्म करते हैं तो, ठीक है। अ लिक्विड मीन्स वाटर चेंजेस इनटू अ गैस ऑन हीटिंग, और जब हम इसी वाटर को और ज़्यादा गर्म करते हैं तब ये वाटर वेपर यानी कि गैस फॉर्म में आ जाता है। अ गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग, जब हम इसी गैस को फिर से ठंडा करते हैं तब, यानी कि अब रिवर्स कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं जब, तो ये वाटर फॉर्म में आ गया है। एंड व्हेन अ लिक्विड मीन्स वाटर चेंजेस इनटू अ सॉलिड ऑन कूलिंग, और जब इसी वाटर को हम और ठंडा करते हैं यानी फ्रीज़र में रख दिया, कोल्ड कर दिया, तब ये आइस फॉर्म में आ गया। In all the above examples, it is only the state of matter that change, ये जितने भी एक्टिविटी आपने देखा, क्या देखा, ice change into water, water change into water vapor, again water vapor change into water and water change into ice, ठीक है। तो इन सारे प्रोसेस में आपने देखा कि सिर्फ इनके फिजिकल मैटर चेंज हो रहा है, देयर इज़ नो न्यू सब्सटेंस बीइंग मेड, कुछ नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। सो द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर आर फिजिकल चेंज, इसीलिए इन मैटर में जो चेंजेस हुए वो क्या थे, फिजिकल चेंज। नाउ एक्टिविटी टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर, आप खुद से नहीं करना है, मैं क्लास में आपको करके बताऊंगी।
थिंग्स रिक्वायर्ड, आपको क्या ज़रूरत है? अ मैच बॉक्स, अ पीस ऑफ पेपर एंड कैंडल, आपको एक माचिस, एक पेपर पीस और एक कैंडल की ज़रूरत होती है। मेथड, लाइट द कैंडल, कैंडल जलाओ। नाउ बर्न द पीस ऑफ न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर को आप बर्न करो यानी कि जलाओ। डज द पेपर रिमेन द सेम, क्या पेपर ठीक वैसा ही रहता है जैसा पहले था? रिजल्ट, when the paper is burned a new substance ash is formed, ash means राख। जब आप पेपर को जलाते हो तो एक नया सब्सटेंस बना, राख बना। द मॉलिक्यूल ऑफ ऐश आर डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ पेपर, अब जो पेपर के मॉलिक्यूल थे उनसे राख के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो ऐश कैन नॉट बी चेंज बैक इनटू द पेपर, अब ऐश यानी राख को आप फिर से पेपर में चेंज नहीं कर सकते हो। सो बर्निंग ऑफ पेपर ऑल्सो गिव्स आउट स्मोक, और जब पेपर जलता है तो उसके साथ साथ स्मोक यानी कि धुआं भी निकलता है। सो व्हाट इज़ द रिजल्ट? बर्निंग ऑफ पेपर प्रोड्यूसेस अ न्यू सब्सटेंस एज इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, जब पेपर को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, कुछ नया सब्सटेंस बनता है। क्या बना? ऐश यानी कि राख। और ये एक इरिवर्सिबल चेंज होता है, प्रोसेस होता है, यानी इसको फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता, अपने पहले वाली पोजीशन में नहीं लाया जा सकता है। सो द चेंज शोन इन द अबव एक्टिविटी इज़ अ केमिकल चेंज, इसीलिए ये जो एक्टिविटी आपने देखी ये क्या है? केमिकल चेंज। इन अ केमिकल चेंज द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस चेंज एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, केमिकल चेंज में सब्सटेंस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, और चेंज होने के बाद कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। एंड केमिकल चेंजेस आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, केमिकल चेंज जो होते हैं परमानेंट यानी हमेशा के लिए वो चेंज हो जाते हैं, और इरिवर्सिबल यानी फिर से अपने पहले वाली पोजीशन में नहीं आ सकते। फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी चेंज एंड रिवर्सिबल चेंज, एंड केमिकल change is permanent change and irreversible change. Okay, now chapter 4 metal, solid, liquid and gases, the end. Thank you.